अभी डूसू के इलेक्शन हो रहे हैं, आपने नॉर्थ डीसीपी को कंप्लेंट की है कुछ बूथ टेम्परिंग की, और एबीवीपी की तरफ उल्टा आप लोगों पे आरोप लगाए गए हैं कि आप लोग वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे एनएसयूआई के लोग। ये निराधार आरोप है। जो कंप्लेंट मैंने दी है उस कंप्लेंट के साथ मैं प्रूफ आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनके बैलेट के आगे इंक शाही का निशान हमें देखने को मिला, जिसके बाद हम उस कॉलेज में गए और बूथ्स की चेकिंग करने के लिए हम गए, परंतु जाने से पूर्व ही एबीवीपी के 100 कोल्ड गुंडे वहां पर हमें रोकने के लिए तैयार थे। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ था। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो रहा है तो मैं करंट डूसू प्रेसिडेंट हूँ, मुझे अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए थी। मैं एक एक बूथ को जाके चेक कर सकता हूँ, एक एक कॉलेज को जाके चेक कर सकता हूँ, परंतु ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस प्रकार देश में वोट चोरी हमें देखने को मिल रही है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी वोट चोरी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने कंप्लेंट में किरोड़ीमल कॉलेज का क्यों मेंशन किया है, क्या और जगह की आपका आरोप है, कैसा हो रहा है? नहीं, मैं किरोड़ीमल का मेंशन किया है, हंसराज कॉलेज का मेंशन किया है। एक लेटर हमने जो इलेक्शन ऑफिसर है उसमें सारे कॉलेजेस को वो लेटर के तहत हमने उनको अवगत कराया है। हंसराज में भी सेम सीन देखने को मिला है, रामजस के अंदर भी सेम सीन देखने को मिला है। जी, अब क्या आपकी डिमांड क्या है, क्या आप चाहते हैं इस मामले में? निष्पक्ष चुनाव हमारी डिमांड है। जिस प्रकार वोट चोरी देश में आज ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों का चुनाव है, छात्रों का तो निष्पक्ष चुनाव हो। आज डूसू के चुनाव को इतनी अहमियत हमारी सीएम ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दे दी है, ऐसे लगता है कि जो आज डूसू का चुनाव लड़कर जीत जाएगा वो कल को देश की राजनीति में ना आ जाए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है कि एक आम घर का बच्चा, एक आम घर की बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष ना बन जाए, इनके पदों पर जीत करना आ जाए, तो उसको रोकने की ये पहल है। लेकिन अब तो चुनाव एक तरह से समाप्त होने वाला होगा, क्या आप चाहते हैं कि फिर से चुनाव, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि जो वोटिंग हुई है वो फॉल्स वोटिंग हुई है? निश्चित रूप से मेरी हाईकोर्ट के लिए पिटीशन तैयार हो चुकी है। मैं रौनक खत्री एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, हाईकोर्ट में कल याचिका दायर करूंगा और कोर्ट के सामने इन प्रूफों को रखूंगा कि सर क्या ये निष्पक्ष चुनाव है, क्या ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का पार्ट है, शायद नहीं। तो निश्चित रूप से जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसके साथ होंगे, परंतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में हम लड़ेंगे। ठीक है।